प्रिय विद्यार्थी, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, आज का टॉपिक है शिक्षक के नाम पत्र। नया लेसन है, ये पद्य अनुवाद है। शिक्षक के नाम पत्र। पाठ का शीर्षक है शिक्षक के नाम पत्र और इसको लिखा है अब्राहम लिंकन ने। तो अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में केंटक राज्य के होडन बिले के फरवरी सन 1809 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। इसे प्रश्न आया कि अब्राहम लिंकन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कब 1819 में और कहाँ हुआ था। केंटन, अमेरिका में केंटन राज्य के होडन बिले में। अब्राहम लिंकन का जन्म कैसे परिवार में हुआ था। अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। वे अपने प्रयत्न से, वे यानी अब्राहम लिंकन अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। अब्राहम लिंकन गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन उनमें पढ़ने में रुचि थी, जिज्ञासा थी। तो अनेक स्थानों से पुस्तकें मंगवाते थे और रात्रि में जो है चूल्हे की आग के प्रकाश में बैठ करके पढ़ते थे। स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन द्वारा पढ़ाई करके इलिनॉइस में वकील का पदभार संभाला। सन 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व किया तथा 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन अमेरिका के कैसवें राष्ट्रपति थे। 16वें राष्ट्रपति। बचपन से ही शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा दो भागों में बंटने से बचाया तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश की मुक्ति दिलाई। इसीलिए इन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। आज़ादी का मसीहा अब्राहम लिंकन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अमानवीय गुलामी प्रथा से देश को मुक्ति दिलाई थी। यह पत्र शिक्षक के नाम पत्र, तो कविता के बारे में थोड़ा सा दिया है। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है। अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसके नाम लिखा? अब्राहम लिंकन जो है अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा। अब्राहम लिंकन के पुत्र जहाँ पढ़ते थे तो वहाँ जो अध्यापक थे, जो अध्यापक गण अब्राहम लिंकन के पुत्र को पढ़ाते थे, उन्हें यह पत्र लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया गया है।
अब्राहम लिंकन ने अध्यापकों से आग्रह किया है, जो अध्यापक उनके पुत्र को पढ़ाते थे, कि आप पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी में ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान और आत्मनिर्भर बनाने का भी जो है प्रयास करें। उनके मन में ऐसी जो है मनोभाव भरें, ऐसी भावना का ओतप्रोत करें, ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो, विद्यार्थी को अपने आप पर पूरा विश्वास हो, पूरा यकीन हो। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक है। यह मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है। यह मूल पत्र का हिंदी पद्य में, पद्य यानी हिंदी कविता में रूपांतरित रूप है। पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ प्रेरणादायक है। यह पाठ जो है प्रेरणादायक है, सबक लेने जैसा है। तो बच्चों शब्दार्थ या टिप्पणी पहले देख लो। श्रेयस्कर, श्रेयस्कर मीन्स होता है मंगलकारी। श्रेयस्कर मीन्स मंगलकारी। सबक मीन्स पाठ। चाटुकारी मीन्स चापलूसी। लागत मीन्स पूंजी की रकम। अधीर मीन्स उतावला। सत्यनिष्ठ, सत्य में विश्वास रखने वाला, सत्यवादी। साधुचरित, सज्जन। छिलना, छिलना मीन्स होता है छिलनी, छलनी से नीचे आई गई बेकार सामग्री। तो पोयम पढ़ते हैं, केयरफुल होकर सुनिएगा। आदरणीय गुरुजी, आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्याय प्रिय नहीं होते, नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा, मेरा बेटा यानी अब्राहम लिंकन का बेटा, सीखेगा यह कभी ना कभी, मगर उसे यह भी सिखाइए, दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित्र पुरुषोत्तम भी। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में श्रेष्ठ हो, जो उत्तम हो, वही पुरुषोत्तम है। होता है एक साधु चरित्र पुरुषोत्तम भी, स्वार्थी राजनैतिक होते हैं, स्वार्थी राजनैतिक होते हैं। स्वार्थी मीन्स जो अपने ही हित या लाभ का ध्यान रखता है, जो अपना ही लाभ सोचे, वो स्वार्थी है। स्वार्थी राजनैतिक होते हैं दुनिया में, जैसे होते हैं उसी तरह होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। तो प्रस्तुत पद्य में, प्रस्तुत कविता में अब्राहम लिंकन कहते हैं, प्रस्तुत कविता में अब्राहम लिंकन कहते हैं कि आदरणीय गुरुजी, आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते। प्रस्तुत कविता में अब्राहम लिंकन अपने बेटे के गुरुजी से कहते हैं कि आदरणीय गुरुजी, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते हैं, सभी लोग न्याय के मार्ग पर नहीं चलते हैं, और नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ, और सभी लोग सच्चाई के प्रति भी निष्ठा नहीं रखते हैं। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी ना कभी, मेरा बेटा यह बात कभी ना कभी जरूर सीखेगा। कौन सी बात कभी ना कभी जरूर सीखेगा? कि मेरा बेटा न्यायप्रिय भी होगा और सत्यनिष्ठ भी होगा, यह कभी ना कभी सीख जाएगा, मगर उसे यह भी सिखाइए। लिंकन कहते हैं कि उसे यह भी सिखाना जरूरी है कि दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है
एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। दुनिया में, संसार में हर एक तरह के लोग होते हैं। बदमाश भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सज्जन लोग भी होते हैं, दुष्ट लोग भी होते हैं। तो उसमें जो है सज्जन व्यक्ति भी होते हैं। अच्छाई बुराई समाज में होती ही होती है। तो अच्छे भी हैं, बदमाश भी हैं, सज्जन भी हैं। स्वार्थी राजनैतिक होते हैं दुनिया में जैसे, स्वार्थी राजनैतिक होते हैं दुनिया में जैसे। इस संसार में राजनेताओं में स्वार्थी भी राजनेता होते हैं। इस संसार में जो राजनैतिक लोग हैं उसमें कुछ स्वार्थी भी होते हैं। उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी, लेकिन सभी स्वार्थी नहीं होते हैं। कुछ ऐसे नेता होते हैं जो जन कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी, कुछ नेता स्वार्थी होते हैं और कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। होते हैं घात में दुश्मन अगर, होते हैं घात में दुश्मन अगर, तो सहायक मित्र भी होते हैं। इस संसार में हर तरह के मनुष्य होते हैं। कुछ घात लगाए हुए दुश्मन होते हैं। घात में दुश्मन अगर, कुछ घात लगाए हुए दुश्मन अवसर की तलाश करते हैं, तो सहायक मित्र भी होते हैं, मैं जानता हूँ। तो कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो सदा सहायता के लिए, सहयोग के लिए तत्पर होते हैं। ये बात मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है। सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती। लिंकन जो है कहते हैं कि उपरोक्त बातें जल्दी नहीं सिखाई जा सकती हैं, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। लिंकन जी कहते हैं कि उपरोक्त बातें तो शीघ्रता से नहीं सिखाई जाती, फिर भी ऐसी भावना क्रिएट करो, हमारे पुत्र में ऐसी भावना का संचार करो कि उसके मन में उपरोक्त बातें बैठ जाएं, घर कर जाएं। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। लिंकन कहते हैं कि उसे मेहनत परिश्रम से कमाया हुआ एक पैसा बहुमूल्य समझना चाहिए। अगर फ्री में सोना चांदी मिले तो वे जो है व्यर्थ है। पसीना से, मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा ही बहुमूल्य है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए। उसे यह भी सिखाइए कि सफलता कैसे मिलती है, जीत कैसी होती है, इसका दिखावा न करें और वह इस खुशी को खुद अकेले में मना ले। तो बच्चों, आज का होमवर्क रहेगा पाठ 5 शिक्षक के नाम पत्र। जो पाठ पढ़ाया केयरफुल होकर के वीडियो घर पे सुनिएगा और फेयर नोट में शब्दार्थ टिप्पणी लिखना रहेगा। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।